मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का आज दूसरा बजट पेश किया। लोकसभा चुनावों से पहले पेश किए गए इस बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की तरफ फोकस किया है। कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों में भी कुछ ऐलान किए गए हैं। बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल क्षेत्र में भी मजबूती देने के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। बजट में मुख्यमंत्री ने इस बार 7 नई योजनाओं और 3 नई नीतियों का ऐलान किया है और वर्ष 2024-25 के लिए 58,440 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने के बाद कहा कि व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना का बजट आज पेश किया गया है, जिसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और ज्यादा फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की तरफ दिया गया है। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जलवायु युक्त कृषि को बढ़ावा दिया गया है। गेहूं और मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार निर्धारित किया गया है। दुग्ध किसानों की आय बढ़ाने के लिए गाय और भैंस के दूध पर MSP निर्धारित किया गया है। ये बजट व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की रेखांकित करते हुए प्रकट किया गया है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पिछले कई सालों से ध्यान नहीं दिया गया। जो हमारे प्रदेश में कृषि पर आधारित 69% के करीब अपना जीवन यापन निर्वाह करते हैं, वो कृषि से विमुख हो रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि अगर आत्मनिर्भर हिमाचल को बनाना है तो समाज के सभी वर्गों का उत्थान किया जाना सुनिश्चित करना पड़ेगा। समाज का एक वर्ग संसाधन से भरा पड़ा हो और दूसरे वर्ग की कोई पूछ ना हो तो समाज कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमने समाज के सभी वर्गों को टच किया और अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए नियमों में परिवर्तन किया, अर्थव्यवस्था में कानूनों में परिवर्तन किया और एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव हमने रखी है। पिछले बजट में हमने अपने प्रदेश में और समाज में एक सोच को विकसित किया कि हमें हमारे हिमाचल प्रदेश को गरीब राज्य के रूप में उभर कर आना है और उस दिशा में हमने धरातल पर बहुत अधिक कार्य किया। उसके परिणाम आपके सामने कुछ समय में आने वाले हैं। इसमें हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि को महत्व दिया है। पूरे देश में जिस MSP के लिए आज किसान सड़कों में दिल्ली में बैठे हैं, हमने अपने प्राकृतिक सौंदर्य और जलवायु को समझा और प्रयास किया कि हमें अपने जलवायु और स्वच्छ वातावरण के अनुसार खेती को बढ़ावा देना चाहिए। इस दृष्टि से हमने कहा कि जो लोग यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे और जो दूसरी खादें उनका प्रयोग नहीं करेंगे, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे, जहर मुक्त खादों का जो प्रयोग करेंगे, उसमें हमने 2 चीजों को लिया। हमारे यहाँ गेहूं होती है और मक्का होती है और शिमला में बागवान हमारे होते हैं और हमने गेहूं का पहली बार प्रदेश के इतिहास में 40 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस को घोषित किया है गेहूं की, और मक्का के गेहूं के भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 30 रुपये घोषित किया गया। अब कृषि
किस चीज से होती है, क्योंकि 90% हमारी जनसंख्या गांव में रहती है। तो हमने देखा कि कृषि का एक अंग पशुपालन भी है, और किस प्रकार प्राकृतिक खेती में जाना है तो उसके लिए गोबर की जरूरत होती है। हमारी सरकार को अभी 14 महीने हुए और 14 महीने में हमने गाय के दूध में 13 रुपए की वृद्धि की, 32 रुपए से बढ़ाकर इसी वर्ष हमने उसको, जो हम गाय का दूध होगा उसको 45 रुपए खरीदेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गाय का दूध का 45 रुपए प्रति केजी कर दिया है। विपक्ष ने बजट को नीरस करार देते हुए कहा कि बजट से हिमाचल को निराशा ही मिली है। बजट में युवा वर्ग, महिलाओं के सशक्तिकरण और किसानों के लिए कुछ नहीं है। इस बजट में किसानों और गारंटियों का कोई उल्लेख नहीं है। भैंस का दूध 100 रुपए, गाय का दूध 80 रुपए खरीदने की जो बात की गई थी, लेकिन इसमें भी कम ही बढ़ोतरी की गई है। बजट में प्राकृतिक खेती का गला घोंट दिया गया। बजट में महिलाओं को 1500 देने का कहीं जिक्र नहीं है। ये महिलाओं का अपमान है। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि ये संवेदनहीन सरकार है। किसी भी योजना के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं है। प्राकृतिक आपदा की बात कही जा रही है। केंद्र ने प्रदेश की खुली मदद की है, लेकिन इस सरकार ने इसका दुरुपयोग किया है। लोग समझ गए हैं कि उनसे गलती हो गई है और लोकसभा चुनावों में ऐसी गलती जनता फिर से नहीं करेगी और गारंटी को लेकर जनता जवाब देगी। शर्मा जी, जिस बजट के प्रस्तुतिकरण के बारे में हमारे वरिष्ठ साथी श्री रणधीर जी ने यहाँ पर जिक्र किया है, और अभी लगभग 2.5 घंटे 11 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक बजट हिमाचल प्रदेश का 2024 और 25 का माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। और विधायक दल की ओर से जैसा निश्चित हुआ है, हमारे वरिष्ठ साथियों की ओर से, मैं भी विधायक दल की ओर से और भाजपा की ओर से अपनी प्रतिक्रिया इसमें देना चाहता हूं। 11 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक जब हमने इस पूरे बजट को सुना तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये तमाम बजट जो है इसमें कुछ नयापन नहीं है, ये नीरस जैसा है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को व्यवस्था परिवर्तन के नारे से जो आस जगी थी, वो व्यवस्था परिवर्तन उसमें कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं झलक नहीं रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरे का पूरा बजट जो प्रस्तुत हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश के जनता के हित में नहीं है, गरीब कल्याण के हित में नहीं है। नौजवान का भी इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है और किसान का भी इसमें कोई उल्लेख नहीं हुआ है, और महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में भी इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो ये कैसा बजट होगा जहां समाज के ये चारों जो आधार हैं जिसका जिक्र ही ना हो, बजट का प्रावधान ही ना हो। और यहां पर तो कहा गया है कि ये बजट जो है ये ऐसा बजट होगा जो हिमाचल प्रदेश के हालात को बदल देगा, व्यवस्था परिवर्तन में गुड गवर्नेंस, और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। यहां कहा गया कि यहां ड्रग फ्री हिमाचल प्रदेश होगा। यहां कहा गया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनंत योजनाएं हिमाचल प्रदेश में शुरू होंगी। यहां पर कहा गया कि टूरिज्म स्टेट, जिसको कहा गया कि धर्मशाला बनाया जाएगा, उसका जिक्र इसमें, हवाला इसमें हुआ है, और ग्रीन स्टेट हिमाचल प्रदेश बनेगा। परंतु मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, पिछले वर्ष भी हमने इस बजट को सुना था, पढ़ा था, और उसी कहानी को इस बार रिपीट किया गया है। किसी ने इस बजट की कॉपी को, इस पटकथा को लिखा, और मुख्यमंत्री ने
इस विधानसभा में उस पटकथा को रख दिया। अब जब वो बोल रहे थे तो गंभीरता नजर नहीं आ रही थी, थके हुए महसूस कर रहे थे, और उनका जो पक्ष है वो भी समय ये बजट कब समाप्त हो वो इंतजार कर रहे थे। ऐसी अभिव्यक्ति इस बजट से रिफ्लेक्ट हुई है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं।